हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ गांधी पीओ ट्रेडिंग डॉट नेट की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसे मैंने कल भी जब वीडियो बनाया था और मैंने बताया था किस तरीके से मार्केट पिछले एक हफ्ते से एक रेंज में चल रहा है, बहुत नैरो रेंज में चल रहा है और किस तरीके से हमें काफ़ी हद तक उसके अंदर नोशनल लॉस हो रहा था, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो या और कोई भी इंडेक्स हो, क्योंकि पिछले 5 दिनों से कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। और मैंने कल भी यही कहा था अपने वीडियो के अंदर कि तकरीबन जो 2 महीने के अंदर जो प्रॉफिट रहा है, वो इस 5 दिनों से 6 दिनों की जो रेंज बाउंड मूवमेंट रही है, उसके अंदर वो पूरा एक तरीके से नोशनल लॉस में कन्वर्ट हो गया। हालाँकि हमारी पोजीशन अभी भी बनी हुई थी, मेरी पोजीशन अभी भी बनी हुई थी, तो हमें बस एक मूवमेंट की ज़रूरत थी। तो दोस्तों, शायद इसको इत्तेफ़ाक कहें या एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कहें कि मार्केट जो है किसी एक रेंज में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही रह सकता है और उसके बाद में वो कहीं किसी न किसी तरीके से अलग डायरेक्शन में मूव करता है। तो दोस्तों, आज वही हुआ और आज आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मार्केट ने खुलते ही सीधा नीचे की तरफ का मूवमेंट दिया और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से मार्केट जो है वो तकरीबन 11 बजे के बाद में एकदम से वन साइडेड ऊपर की तरफ चला गया। अब दोस्तों, यही इस तरीके के रेयर सिनेरियो को कैप्चर करने के लिए भी मैंने अपने एल्गो के अंदर एक सेटअप डाला हुआ है, जिसके अंदर अगर मार्केट में एक डायरेक्शन में, जैसे मार्केट जब ऊपर से नीचे गया था आज सुबह, तो पुट्स के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अगर मैं अपनी सारी पुट को कवर नहीं करता हूँ एज़ पर माई स्ट्रैटेजी, तो मुझे जब ये रिवर्स मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ आया तो मेरा वो सारा प्रॉफिट जो है वाइप ऑफ, या उसका काफ़ी सारा पोर्शन जो है वाइप ऑफ हो सकता था। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अलग से क्राइटेरिया अपने एल्गो के अंदर डाला हुआ था कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हमें किसी भी स्ट्रैडल के अंदर रीशफलिंग करनी है, रीशिफ्टिंग करनी है और एट द मनी की करंट कॉल एंड पुट के अंदर काम करना है। तो आज वही हुआ। आज सुबह के समय जब मार्केट नीचे गया तो पुट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और उसके बाद में 11 बजे के बाद में जब मार्केट ऊपर की तरफ आया तो उसके पहले ही मेरी सारी स्ट्रैडल रीशफल हो चुकी थी और उसी वजह से जब मार्केट नीचे से ऊपर आया तो वो पूरा नीचे से ऊपर का भी पूरा प्रॉफिट मुझे मेरे एल्गो ने कमा कर दिया मुझे। तो ये भी एक हिडन सीक्रेट है इस स्ट्रैटेजी का, जो मैंने अपने वीडियोस में इनडायरेक्टली बताया था, लेकिन डायरेक्टली इसको शेयर नहीं किया हुआ है अपने वीडियोस के अंदर, लेकिन उसको मैंने एल्गो के अंदर पुटअप किया हुआ था। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, एक्चुअली मैं इस वीडियो को आज मोबाइल से बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज कहीं आउट स्टेशन हूँ और मेरे टच में, मेरे रीच में लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, तो इसलिए मुझे अपने मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये वीडियो एक्चुअली आज बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये जो सिचुएशन थी पिछले 5 से 6 दिनों की, और उस सिचुएशन को कैसे आज एक सिंगल डे की मूवमेंट ने कन्वर्ट कर दिया है, वो बताना ज़रूरी है। तो आइए, चलो मैं आपको अपने अलग अलग अकाउंट दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आज मूवमेंट हुई है और उसका हमें इस मूवमेंट का क्या बेनिफिट रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने अलाइस ब्लू के एक ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाता हूँ, जहाँ पर मैं निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये 3 इंडेक्स के अंदर काम करता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज के डे का PNL, तो वो रहा है करीब 34,899 रुपीज़। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर अकाउंट का है जिसके अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ पिछले काफ़ी दिनों से 2 महीने से जो है स्ट्रैडल एवरेजिंग वाली स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आज मेरे जो लॉसेस हो रहे थे पिछले 5 दिनों से, उसमें से काफ़ी पोर्शन ऑफ द लॉसेस जो है वो कवर हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कवर भी नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर अकाउंट में। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि इसमें मैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी कर रहा हूँ और आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की। तो अगर सेंसेक्स की पोजीशन होती इस अकाउंट में तो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा बम्पर प्रॉफिट हुआ होता। तो यहाँ पर सेंसेक्स नहीं है, इसके लिए बाकी इंडेक्सेस की वजह से थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर भी मेरा काफ़ी इसके अंदर लॉस रिकवर हुआ है। अब मैं आपको ले जाता हूँ मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों, ये मेरा अपस्टॉक्स का ट्रेडिंग अकाउंट है और यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी के अंदर, मिड कैप निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का टुडेज़ PNL टॉप लेफ्ट हैंड साइड में वो तकरीबन रहा है 64,900 के आसपास। तो ये भी दोस्तों इसके लिए रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरी सेंसेक्स की पोजीशन थी, सेंसेक्स के अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रैडल एवरेजिंग कर रहा हूँ और आज क्योंकि एक्सपायरी था, तो उसकी वजह से इतने बड़े मूवमेंट का पूरा बेनिफिट मुझे सेंसेक्स ने आज ला कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो मूवमेंट आज हुई है, अगर ये मूवमेंट कल होती
तो कल के दिन में इसका 2 गुना प्रॉफ़िट हुआ होता। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कल के दिन जो है दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी थी और साथ ही साथ सेंसेक्स की 1 दिन पहले वाला एक्सपायरी के 1 दिन पहले वाला दिन था वो। तो इसलिए उस कल के दिन अगर ये मूवमेंट हुई होती तो निफ्टी के अंदर बम्पर प्रॉफ़िट हो रहा होता और साथ ही साथ सेंसेक्स के अंदर में भी हो रहा होता। बट एनीवेज़ आज सेंसेक्स ने काफ़ी इसको रिकवर करके दिया है और साथ ही साथ दूसरे इंडेक्सेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब मैं आपको दूसरा एक और अकाउंट में ले जाता हूँ, जो मैंने रिसेंटली ही शुरू किया था। तो ये वो अकाउंट है मेरा अलायंस ब्लू का, जिसके अंदर मैं सेंसेक्स के अंदर, मिड कैप निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ये 4 अलग-अलग इंडेक्सेस के अंदर इस पर्टिकुलर एल्गो को रन कर रहा हूँ और इस स्ट्रैटेजी को रन कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन का जो प्रॉफिट है वो है 90,202 रुपीज़ करीब। यहाँ पर मैं इसको मल्टीपल लॉट्स के साथ में कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंगल लॉट के साथ में नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको 3 अलग-अलग अकाउंट दिखाए, जहाँ पर और एक आध अकाउंट और है जो मैं अभी साइमल्टेनियसली लॉगिन करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि एक ब्राउज़र में एक ही बार मैं लॉगिन कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अलग-अलग ब्राउज़र का सहारा लेकर आपको यहाँ पर ये ओपन करके दिखाया। दोस्तों ये सारा कुछ था आज के मूवमेंट के ऊपर। तो जैसा कल भी मैंने कहा था अपनी वीडियो के अंदर कि सिर्फ एक मूवमेंट की ज़रूरत है। अगर एक मूवमेंट हमारे फेवर में आ जाता है, एक ट्रेंड आ जाता है, तो ये जो सारा रेंज बाउंड मूवमेंट की वजह से जो भी लॉस हुआ है वो इस एक सिंगल मूवमेंट की वजह से कवर हो जाएगा। और आज वैसा ही हुआ दोस्तों। आज की जो मूवमेंट थी, पहले तो सबसे पहले नीचे की तरफ अच्छी मूवमेंट मिली और नीचे के बाद में डे के लो से डे के हाई के ऊपर में भी हमको एक अच्छी मूवमेंट मिली और इसी वजह से आज डबल बार हमको सेंसेक्स ने बेनिफिट करके ला के दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस स्ट्रैटेजी की रिस्क भी समझ में आया होगा, जैसे मैंने कल आपको बताया कि कहाँ जाकर ये स्ट्रैटेजी फेल होती है। और आज की मूवमेंट के बाद में आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से पेशेंस रखने से और अपनी पोजीशन को संभालने से एक सही टाइम आने पर किस तरीके से हमें मुनाफा या बम्पर प्रॉफिट भी हो सकता है। तो बस दोस्तों अभी तो मैं फ़िलहाल रास्ते में हूँ, मैं ज़्यादा इसके ऊपर कुछ नहीं बना पाऊँगा वीडियो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।